ईस्ट में तनाव एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया है। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ईरान और लेबनान में एक साथ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करते हुए करीब 250 ठिकानों पर हमले किए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इनमें से 100 से अधिक ठिकाने ईरान में निशाना बनाए गए, जबकि बाकी हमले लेबनान में किए गए। इजरायली सेना का दावा है कि इन हमलों का मुख्य उद्देश्य हिजबुल्लाह के ठिकानों को कमज़ोर करना था। लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है। साथ ही आपको बता दें, आईडीएफ ने यह भी दावा किया है कि इस कार्यवाही में कई हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं। ईरान में जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें कथित रूप से बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और फैक्ट्रियां शामिल हैं। इजराइल का कहना है कि ये हमले उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे सैन्य ढांचों को खत्म करने के उद्देश्य से किए गए हैं। हालांकि इस हमले के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़रें अब इस पर टिकी हैं कि ईरान और हिजबुल्लाह इस कार्यवाही का क्या जवाब देते हैं। स्थिति तेजी से बदल रही है और आने वाले घंटों में और बड़े घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। ईस्ट में तनाव एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया है। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ईरान और लेबनान में एक साथ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करते हुए करीब 250 ठिकानों पर हमले किए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इनमें से 100 से अधिक ठिकाने ईरान में निशाना बनाए गए, जबकि बाकी हमले लेबनान में किए गए। इजरायली सेना का दावा है कि इन हमलों का मुख्य उद्देश्य हिजबुल्लाह के ठिकानों को कमज़ोर करना था। लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है। साथ ही आपको बता दें, आईडीएफ ने यह भी दावा किया है कि इस कार्यवाही में कई हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं। ईरान में जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें कथित रूप से बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और फैक्ट्रियां शामिल हैं। इजराइल का कहना है कि ये हमले उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे सैन्य ढांचों को खत्म करने के उद्देश्य से किए गए हैं। हालांकि इस हमले के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़रें अब इस पर टिकी हैं कि ईरान और हिजबुल्लाह इस कार्यवाही का क्या जवाब देते हैं। स्थिति तेजी से बदल रही है और आने वाले घंटों में और बड़े घटनाक्रम सामने आ सकते हैं।